हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी बड़ी चुम्मियां जा रही हैं, आप जानती पहले से? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वाह, क्या मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। क्यों? AK हंगल साहब से लेके अमित शाह तक इनको कौन नहीं जानता। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़े प्यारे लग रहे हैं आप चारों। आप यहाँ विराजमान हो जाइए, आइए। आप चाहे इधर आ जाओ, मधुरिमा आप चाहे नहीं मधुरिमा यही रहो। मैं यार अच्छा लगूंगा। चले चलो। नहीं दर्शन जी एक काम कर यार, जैसे भी आपको देख लो। मधुरिमा यहाँ बैठो। किधर? मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। हाँ यहीं बैठो। मैं वहाँ कपिल बैठ जी जाओ। का शो ले लेती हूँ, आज मैं होस्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अरे यार दर्शन यहाँ बैठ जा यार। आपका डिसाइड होगा तो हमें बता देना कौन कहाँ बैठ रहा है। आप नाराज मत हो यार, ठीक है चलो। आप जहाँ बोलो। आप चलो यार, जहाँ जिसका मन करता है। मधुरिमा आप यहाँ बैठ नहीं, जाओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, आपका शो नहीं छूरूंगी, आपके पास बैठ जाती हूँ। थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट बेट। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि कैसा लग रहा है आपको सोनी लिव की सीरीज में काम करने के बाद जो आपको कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला है? आपको कैसा लग रहा है? आज भी मुझे जब पता चला कि सोनी लिव पे आना है जी, और पता चला कि आपके पास आएंगे इसलिए साइन किया। हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस। जैसा समझाया था इन्होंने वैसे ही बोला है। पाजी इसका हम पता नहीं कब से इंतजार कर रहे थे यहाँ आने का। मुझे याद है कि मैं मैरी कॉम एनएस10 उसके जी। बाद मुझे लगा कि आप बुलाएंगे पर आपने बुलाया नहीं। पाजी मेरी मम्मी बहुत नाराज थी आपसे। क्यों? अरे मम्मी कहती हैं अरे तूने क्या कपिल शर्मा की भैंस खोल के ले गया भाई, तो तुझे बुलाती नहीं है। मैंने कहा अब मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो आपकी कंप्लेंट जरूर करूंगा, तो आप देख लो आप। सर, मैरी कॉम वाले भी आए थे, NS10 वाले भी आए थे, पर लेकिन क्या होता है कि PR वाले क्या करते हैं, अच्छा एक आर्टिस्ट इधर चला जाए, एक आर्टिस्ट उधर प्रमोशन कराए, तो उन लोगों को कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालनी होती है, इसलिए अपना मुलाकात नहीं हो पाई। जी पाजी। सर, हम आपके चारों के इतने अरे वो छोड़ो बड़े यार, फैन हैं कि हम हमें आपको देखते हैं आपको देखना, हाँ। दिन और रात, रात। और जितनी खुशी आप हम सबको दे रहे हैं, हिंदुस्तान को दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। मेरा तो सपना था इस शो में आने का। क्या इस बात कर रहे हो शो आप? के जरिए मुझे, अवरोध के जरिए मुझे मिल गया। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, सबकी बहुत बड़ी फैन है, सारे जितने भी कलाकार हैं इसमें। मम्मी ही फैन है मम- इसकी। मेरी ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, खूबसूरत लड़की है। अरे मेरी मम्मी आपकी बड़ी फैन है। अच्छा, वैसे तो हमारे जो गेस्ट आते हैं मैं उनको चाय कॉफी फ्रूट्स वगैरह पूछता हूँ, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है, जस्ट प्लेस योर हैंड अंडर दिस वेरी ये बॉटल हमने बाहर से मंगवाई, जस्ट ओह वाह, पी लो। काफी कूल है। गुआवा फ्लेवर। खा मत जाना गुआवा। अल्कोहल भी है, कहीं पी मत जाना। प्रोडक्शन का सैनिटाइजर है इसलिए इसे बांट रहा है, वरना इसके अपने वैन का जो सैनिटाइजर है ना, एक्चुअली वो भी प्रोडक्शन का ही है, जाने दे। आप तो बालों में भी लगाती हो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। उनके मामा का लड़का आया था देहरादून से, उसको बोली तू इधर मत नहा, इधर आके सैनिटाइजर से नहलाया। हद होती है मतलब। चलो वो तो नहलाया ठीक है, दाल खिचड़ी में डालने की क्या जरूरत थी? मधुरिमा आपका नुकसान हो गया। क्यों? ये सब कोरोना का माहौल चल रहा है, नहीं तो मैं आपको हक देता एक। जबरदस्ती गले पड़ रहा है। मिस्ड इट। नहीं मिस हो गया मेरे से। शादी होगी आपकी? अभी नहीं हुई, पर आपकी तो हो गई ना, अब कोई फायदा भी नहीं है वैसे भी। और कोई एपिसोड देखे ना देखे, शादी मेरी सबको पता हो गई। अच्छा, जिस सब्जेक्ट पे अर्चना जी ये सीरीज बनी है अवरोध, इसी सब्जेक्ट पे एक पहले फिल्म भी आई थी उरी, जो हमारी इंडियन आर्मी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किए थे उसके बारे में थी। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि इसमें फिल्म से हटके और क्या क्या खास देखने को मिलेगा? डिटेल्ड है ये, जैसे आपको आधे घंटे के हम 9 एपिसोड्स कर रहे हैं जी, तो काफी कुछ आपको देखने को मिलता है। जो उसका जो प्लानिंग स्टेज है, ना सिर्फ आप अटैक को देखते हैं, बाकी इसके पीछे जो कुछ भी हो रहा है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, गवर्नमेंट स्टेट एजेंसी है, और ऑन फील्ड आर्मी अटैक्स हैं। ये जो तमाम बातें हैं ये आपको देखने को मिलता है। ओके। तो आप चारों उसमें क्या क्या कर रहे हैं सर? मेरा जो किरदार है वो माइक टैंगो है। माइक टैंगो ने लीड किया था स्पेशल फोर्सेस। ओके। So the whole series is based on true events. या ऑन उरी अटैक्स। एंड हमारे राइटर हैं शिव और राहुल, जिन्होंने किताब लिखी है इंडियाज मोस्ट फेयरलेस, जिसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट मोस्ट सेलिंग बुक्स इन इंडिया। Oh wow. एंड अमेजिंग थिंग क्या है, राहुल और शिव जो है इन्होंने बहुत मेहनत करके, लोगों से मिलके, आर्मी के साथ काफी मुलाकात करके, they've gone through a lot of pain to authenticate it. राइट। So हमारी जो सीरीज है अवरोध, it's based on one chapter from India's most fearless part 1. पर बड़ी अच्छी चीज है अर्चना जी, आजकल जो वेब सीरीज का दौर चल रहा है I ना, loved बड़ा it. डिटेलिंग में भी काम होता है
और मतलब मेरी प्रॉब्लम है एक बाजी, मैं जो भी देखता हूँ ना एक ही गो में देखनी पड़ती है। बिंज वॉचिंग बोल। जी एंड कपिल भाई, दर्शन बहुत अमेजिंग रोल कर रहे हैं, मेजर रौनक का रोल है। जी जी, मुझे पता। मैं मेजर रौनक गौतम प्ले कर रहा हूँ, जो 6 बिहार रेजिमेंट्स हैं। और ये हम साथ में ही, जो ये उरी पे जो अटैक हुआ था उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हम साथ में ही जाते हैं। और आपको पता ही है उसके बाद कैसे क्या हुआ, तो वो पूरी स्टोरी है, जर्नी है इसके अंदर। तो ये मेजर का रोल जब आपको सुनाया गया, आपको सच में रोल ज्यादा अच्छा लगा था? आपने ये सोचा कि कंटीन से दारू सस्ती मिलेगी? सब लोग तेरी जैसे नहीं बाजी, सोचते। हाँ, वो एक इंटेंशन थी। वो भी था, और ये भी था, कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा। ये सोनी पर आ रहा है, सो वो भी था। और मम्मी को भी खुश करना है। ये शो सोनी लिप पे लाए इसीलिए। अच्छा अर्चना जी, आपने देखा होगा लॉकडाउन में 2 ही लोग दिख रहे थे कौन? सड़कों पे, सोनू सूद और वेब सीरीज में अमित शाह। ये 2 इतना दिखे हैं, मतलब वो अलग बात है, सोनू सड़कों पे दिख रहे थे, लोगों को घर भेज रहे थे, और ये जो ऑलरेडी घर बैठे उनको एंटरटेन कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अवरोध के अलावा इनकी 3 वेब सीरीज और आई हैं। मैंने सब देखी है अमित। थैंक यू, आई लव यू मैम। तो आपकी वेब सीरीज में डिमांड ज्यादा है कि फिल्म वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे आपको? मतलब इतना, पर अच्छी बात है, वेरी गुड, हमें तो खुशी होती है यार, हमारा भाई काम कर रहा है। पर सडनली आप छा गए हो। या थैंक यू कपिल भाई, थैंक यू सर। यू नो अमित की जर्नी इतनी टफ रही है, जो तुमने उतार चढ़ाव देखे पर्सनल लाइफ में और फिर प्रोफेशनल लाइफ में, बट द फैक्ट इज दैट यू रीइन्वेंटेड योरसेल्फ। कुछ लोग जो है आपको हमेशा याद रहते हैं, और आप दो चीजों में आप लोगों को याद रखते हो। यहाँ अगर आपको किसी ने अच्छा खाना खिलाया, मैं तो उन्हीं लोगों को याद रखता हूँ जिन्होंने मुझे खाना खिलाया अच्छा, या जिन लोगों ने आपको बिना कारण मोहब्बत दी और आशीर्वाद दिया यार, प्यार। तो मुझे अर्चना मैम की एक ही इमेज याद है आज भी, कि जब भी लोग मुझसे नाराज हो रहे थे या मैं भी कुछ गलत कर रहा था, अर्चना मैम हमेशा कहते थे तुम करते रहो मेहनत, तुम कुछ करोगे, तुम कुछ। शी ऑलवेज ब्लेस्ड मी, शी वाज ऑलवेज नाइस टू मी। बिल्कुल, अमित पाजी ने बिल्कुल सही कहा कि हम 2 चीजों से याद रखते हैं, या तो आप किसी के साथ बहुत खुश रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस, या बुरा। जैसे सिद्धू जी भी आपको बड़ा याद करते हैं। अब ये नहीं पता कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। अच्छा, मधुरिमा को आप सब जानते हैं, इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बड़े खूबसूरत रोल किए हैं, जैसे बेबी, नाम शबाना, हमारी अधूरी कहानी, बहुत सारी फिल्में। मेरे को एक इतनी खूबसूरत लड़की को देख के ना मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि शो आगे बढ़ाऊं कि बात आगे बढ़ाऊं, ऐसे मतलब तू शो ही इसलिए करता है, हाँ, ताकि थोड़ी बात बढ़ा सके। मैंने सुना आप वैसे बेसिकली देहरादून से हैं। हाँ जी, मैं देहरादून से। देहरादून? हाँ जी मैम। I'm from देहरादून। I know। आपको देख के मुझे लगा देहरादून में ऐसी लड़कियां भी होती, नहीं तो हमने तो भारी भरकम, मैंने कहा हष्ट पुष्ट मोहतरमा ही देखी है। हालांकि जब आप देहरादून से नई आई थी, कांचा चीना के साथ जो डांस किया, आप भी मैम अकेली, आप आई थिंक अकेली लड़की थी पूरे लड़कियों के स्कूल में। आई थिंक इन द बॉयज हॉस्टल यू आर द ओनली गर्ल, दैट्स व्हाट आई। बॉयज हॉस्टल में पढ़ी हैं आप? मेरे को पहले ही शक था। नो मधु, परमीत सर को आपने लव मैरिज हुई थी कि किडनैप किया था आपने? बॉयज हॉस्टल से कि बाजू मरोड़ के, हमने सुना है, हमने तो किस्से सुने, कहते बाजू मरोड़ के ट्रेन में बिठा लिया था, फिर बाकी तो चलो ठीक है। नीरज सर, आपको सबको पता है कि कितने कमाल के एक्टर हैं, तलवार और हिचकी जैसी सफल फिल्मों में इतने कमाल के और सीरियस कैरेक्टर किए हैं, आपको देख के भी लगता है कि आप इतने ही सीरियस हैं एक्चुअली, है ना? तो सच्ची में आप सीरियस एक्टर हैं या आप पे लोन ज्यादा है? आई मीन पर ना, नहीं पर मेरे ख्याल से दोनों बातें सच है आपकी। पर कभी आपको कॉमेडी रोल ऑफर हो सर, आप करेंगे? अरे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब मुझे ऐसा ऑफर आए। अमित पाजी, हमने सुना अवरोध के लिए आपने काफी वजन बढ़ाया, 18 किलो। एक्चुअली वजन नहीं बढ़ाया, बढ़ाया है, बट अच्छा। सोच वजन बढ़ानी नहीं थी। जब मेरे को ये रोल ऑफर हुआ था जी, मैं उस समय गोल्ड पिक्चर खत्म की थी, जिसमें मैं हॉकी प्लेयर हूँ। अच्छा जी। सो आई प्ले रघुवीर प्रताप। सो हॉकी में क्या मसल कम होती है, पतले दुगले होते हैं। राइट। सो और जो हमारे डायरेक्टर है राज, उन्होंने लाके तस्वीरें दिखा दी स्पेशल फोर्सेस के। स्पेशल फोर्सेस वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, दे डू व्हाट अ बटालियन डज, सो फिर वो ट्रेनिंग शुरू की, एंड अराउंड 72 था, 89 90 तक आया, तो अराउंड 16 किलो वजन बढ़ाया। बट वजन नहीं बढ़ाया, ताकत बढ़ाई,
ट्रेनिंग की, जो एक मनस्थिति होती है, जो एक साइकी होती है, Right. एक फौजी की, एक पैराट्रूपर की, एक मरीन की, एक स्पेशल फोर्सेस के कमांडो की, उसको आई थिंक 0.0001% तक के महसूस करने की कोशिश की, वाह, यू नो. क्या बात है. और इतनी डिटेलिंग में आप सोचते हैं उस कैरेक्टर के लिए, बहुत बड़ी बात होती है. पर मेरा सवाल ये था भाई, जैसे आपने वजन बढ़ाया, जी. तो जिससे किसी एक्टर को बोला जाता है कि आप इस कैरेक्टर के लिए मान लो थोड़ा बॉडी बनानी है, वजन, तो आप अपना खर्चे बढ़ाते हैं कि प्रोड्यूसर के खर्चे पे? मैंने ये इसलिए पूछा है, अर्चना जी को एक फिल्म के लिए 30 किलो बढ़ाना था, तो ये सूटकेस लेके प्रोड्यूसर के घर शिफ्ट हो गई थी. तो प्रोड्यूसर के घर के 6 मेंबर थे, सबका 5-5 किलो कम करके निकली है ये. उस हिसाब से नॉलेज ले रहा था मैं. पर एनीवेज, दर्शन, आप सबने देखा है इनको, मैरी कॉम में देखा है, सरबजीत में देखा है, NH10 में देखा है. पाजी मैंने देखा आपने बॉडी बड़ी अच्छी बनाई है. थैंक यू भाजी. पूरे 6 बिस्कुट जो निकाले हैं आपने. जी भाजी. हाँ, पर मैंने देखा फिल्म में ऐसा होता है ना कि रोमांटिक सीन आपका कभी हुआ नहीं है, आज तक मैंने देखा नहीं है. तो आपने कभी किसी डायरेक्टर को बोला नहीं, ये जो मैंने 6 बिस्कुट बनाए हैं, ये मैंने चाय में डुबो के खाने के लिए बनाए हैं, मेरे को ऐसा कोई रोमांटिक भी दो कुछ. भाजी इसका बड़ा इंटरेस्टिंग. NH10 में देख के मुझे इतने खूंखार लगे थे आप, मिलके इतने प्यारे लगे हैं. इसका मतलब ये एक्टर कितने कमाल के हैं. ये कॉम्प्लीमेंट है सर आपके लिए. थैंक यू भाई. मैं सो ये एब्स का किस्सा जो है मुझे याद है, वो एक आपने मैरी कॉम में सीन देखा होगा जब मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ और प्रियंका मुझसे बात कर रही है. तो क्या हुआ कि प्रियंका को खोलना था, मुझसे बात करना, मुझे थोड़ा सा बाहर आना था, तो एब्स वगैरह दिखे, तो उमंग सर बोले नहीं ये बहुत रियलिस्टिक फिल्म है, ये एब्स वेब्स नहीं दिखाना है, इतनी ये अच्छी बॉडी नहीं दिखानी है. तो प्रियंका बोले ठीक है, तो बोले बस 1 सेकंड के लिए खोलना और वहीं से बात कर लेना ताकि ये बाहर ना आ पाए. तो प्रियंका मुझे कान में बोलते हैं डोंट वरी, मैं 2-3 सेकंड के लिए खोल दूंगी, जितनी मेहनत की वो दिखेगी. और उन्होंने किया मेरे लिए. तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता प्रियंका का जेस्चर. वैसे हमने नीरज सर के बारे में भी सुना था, एक बार ये भी वजन कम करने के चक्कर में एक बार ट्रेडमिल पे बेहोश हुए थे. तो सर आप इतना भागे थे इसलिए बेहोश हुए थे कि किसने बताया कि मैं बेहोश सर हुआ वी था? हैव ए ह्यूज टीम ऑफ रिसर्चर, 1 पर्सन हमारा. हाँ, ये शिप ऑफ थीसियस एक फिल्म मैंने किया था. उस वक्त ये मैंने कुछ 18 किलो मैंने घटाया था वजन. और उस वक्त जब मैं जिम में गया तो वहाँ ऐसे ट्रेडमिल्स होते हैं, तो एक और जनाब वहाँ पर आए जो काफ़ी बुजुर्ग थे. तो मैं उस वक्त इतना पतला हो चुका था और इतना वीक हो चुका था कि मेरे कंधे झुक गए थे. तो मैं ऐसे ही चल रहा था धीरे धीरे करके. तो ये जो आए मेरे पास, ये कुछ 80 साल के 70 साल के थे, पता नहीं ये कौन थे, शायद आर्मी वाले होंगे. और वो बिल्कुल ऐसे ढीठ चल रहे हैं और मुझे ऐसे देख रहे कि तू यहाँ आया कैसे. खुद आए कोई छोड़ गया. ये तेरे जैसे के लिए नहीं है, ये ट्रेडमिल. और देखते देखते मैं वहीं बेहोश हो गया. Oh my God. और मैं ये बातें इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ ताकि कभी कभी होता है ना कि लोग बोलते हैं कि अच्छा ऐसे ही कर लिया होगा हंसी मजाक में. एक एक्टर की लाइफ जो होती है, मैं सर सैल्यूट आप सबको, बहुत मुश्किल होता है. और थैंक यू भाजी. मतलब हम तो खुद अपने लिए ही वजन कम कर लें या बढ़ा लें, बहुत मुश्किल होता है. आपको पता है मधुरिमा का एक सपना था कि ये इंडियन क्रिकेट टीम में आए. Really? सर मैं सिलेक्ट हो गई थी स्टेट लेवल के लिए. अच्छा. हाँ, तो लेकिन फिर मेरा पूरा करियर ही चेंज हो गया बिकॉज मुझे आया ऑप्शन कि मैं मिस उत्तरांचल में पार्टिसिपेट करूं. अच्छा. मिस्टर मिस उत्तरांचल. उत्तराखंड या उत्तरांचल? उत्तरांचल. पहले उत्तरांचल था ना. ओ उस टाइम. उत्तरांचल का उत्तराखंड. स्कूल आप भी मिस करती होंगी, काफी बंक करती होंगी क्लास. मुझे पता है, मेरा ही स्टेट है. आई लव यू मैम. आपका ही स्टेट है, रजिस्ट्री आपके नाम मेरे को पता है. अच्छा, तो आप क्या बता रही थी? हाँ जी, तो मैं ट्रेन में बैठी थी, हम लोग जाने वाले थे नैनीताल. अच्छा. और सडनली मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया मिस्टर मिस उत्तरांचल के लिए, सो प्लीज कम फ्रॉम टुमारो. मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैं लिटरली ट्रेन से उतर गई और मैं चली गई उसके लिए. सो आई गॉट 2 ऑप्शंस, तो मैंने ये चूज कर लिया. ईश्वर जो करता है सही करता है. ऊपर से जब ऐसी लड़कियों के मुंह से मैं सुनता हूं ना, मैं ट्रेन पे चढ़ी, मैं पता नहीं कितने साल ट्रेन में सफर किया, मुझे कभी कोई लड़की नहीं मिली. मैंने हमेशा ही सोचा है कि टिकट रिजर्वेशन आपस, अगर मैंने कहीं किसी का नाम ये भी देख लिया ना कि सुमन, वो भी लड़का ही निकला. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.